कि भैया ड्रग को डिसाइड करना पड़ता है हमें बहुत सारे फैक्टर्स पे कि भैया पेशेंट का कंडीशन क्या है, पेशेंट का लीवर तो किडनी ख़राब नहीं है, पेशेंट का एज क्या है, वो उसका जेंडर क्या है, फिर एनवायरनमेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, उस पे हमको ड्रग को डिसाइड करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए पेशेंट है और पेशेंट को सर दर्द और दवा ले रहा है तो वो ठीक हो जाए, उसको पहले हमको ये भी देखना कि पेशेंट की सेफ्टी को भी बहुत फोकस करना है कि उसको किसी तरह की टॉक्सिसिटी ना हो। तो हम अगर 1000 mg दे दे बेचारे को, टॉक्सिसिटी हो जाए, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, उसको दिक्कतें आ गई, साइड इफ़ेक्ट आ गया, ऐसा नहीं करना है कि उसको कोई टॉक्सिसिटी हो जाए, एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, है ना, कोई साइड इफ़ेक्ट आ जाए, ऐसा नहीं करना है। पेशेंट को एक मिनिमम डोज देना है, उसकी बीमारी की सही भी हो जाए, उसे किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट टॉक्सिसिटी भी ना झेलना पड़े। तो मिनिमम डोज या उसी को मिनिमम डोज को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम डोज, इसको ऑप्टिमम डोज बहुत अच्छा बोल सकते हैं, ऑप्टिमम डोज देते हैं, देना है चाहिए पेशेंट को ऑप्टिमम डोज दे जाए, जिससे हमको साइड इफेक्ट भी ना हो और उसे किसी बीमारी भी, उसकी जो बीमारी है जिसके लिए वो दवा आया है लेने, वो ठीक भी हो जाए। हम कहते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो पोस्टोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है एज मैंने आपको बोला कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी को अलग अलग एज में अलग अलग डोज फॉर्म, अलग अलग डोज का कंसंट्रेशन लेना पड़ता है। सभी का फार्माकोकाइनेटिक मैंने देखा था, फार्माकोकाइनेटिक अलग है। मैंने सभी आपको बोला कि फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये 4 प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपका मेटाबॉलिज्म और फिर एक्सक्रीशन, ये सभी ये फार्माकोकाइनेटिक कैटेगरी। सबका फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी अलग है होता है, बच्चों में अलग है, बूढ़ों में अलग है, जवान में अलग है, सभी में अलग अलग होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्रग का जो ADME है, ड्रग का ADME जो है उम्र के साथ बदलता रहता है। ADME जो है, ADME क्या होता है, यही एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये उम्र के साथ क्या होता है, बदलते रहता है। तो बच्चों में अलग रहता है, बूढ़ों में अलग रहता है। तो यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी में ADME ड्रग का अलग अलग रहता है। सभी को डोज अलग अलग डोज देना चाहिए, स्पेशली बच्चों को, बूढ़ों को कम अमाउंट में ड्रग देना चाहिए। बूढ़ों को किडनी, जैसे बूढ़ों जो होते हैं उनका किडनी अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, कि लीवर अब धीरे धीरे डिसफंक्शन हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमें उनको अमाउंट जो देना चाहिए वो कम देना चाहिए। और बच्चों में भी सेम हाल है, क्योंकि वो स्क्रीट आउट ही नहीं कर पाएंगे, उनका फिल्टर काम नहीं कर रहा है, तो वो पूरी टॉक्सिसिटी करेगा बॉडी के अंदर जाके। तो उस कंडीशन में हमें क्या कम अमाउंट देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जेंडर, जो फीमेल होती है उसको ड्रग का कंसंट्रेशन कम देना चाहिए, क्योंकि फीमेल जो होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी ड्रग ऐसे वैसे नहीं देनी चाहिए बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के। प्रेगनेंसी में आप कोई भी दवाई आप नहीं ले सकते, क्योंकि कब किस दवाई के साइड इफेक्ट आ जाए, कब कौन सी दवाई प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को हार्म कर दे, हम नहीं बता सकते। तो कोई भी ड्रग प्रेगनेंसी के दौरान सेफ तो नहीं होती, पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रेगनेंसी के दौरान दवाई लेनी पड़ती है। जब पीरियड्स आते हैं तब प्रेगनेंसी होती है, तब क्या, जब लैक्टेशन होता है, मतलब जब भी बच्चा पैदा हो गया, शुरू से उस माँ को दूध दिया जा रहा है, जब बच्चे को दूध पिलाई रही है माँ, तो जिसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, तो उस कंडीशन में भी ध्यान रखा जाता है। तो हमें ये सब ध्यान रखना पड़ता है।